राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से होने वाली है। इस यात्रा के सहयात्री झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी तमाम लोग बनेंगे और खास बात है कि 8 दिनों तक इस यात्रा जब झारखंड पहुंचेगी तो झारखंड में रुकने वाली है। 8 दिनों तक विभिन्न जिले से होते हुए राजधानी रांची पहुंचेगी और रांची में एक सभा को भी संबोधित कर सकते हैं। इस दौरान भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी को लेकर तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो लोग हैं वो जुट गए हैं और इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और तमाम चीजों की जानकारी दी गई। सीधे तौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि जिस तरह के हालात देश में बने हुए, महंगाई चरम पर है, तमाम चीजें महंगी हो रही है, अराजकता जैसी स्थिति है, ऐसे में एक न्याय यात्रा निकालने की जरूरत है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मणिपुर जल रहा, उन्हें जाने की फुर्सत नहीं है, लेकिन हमारे नेता पहले भी मणिपुर जा चुके हैं और फिर इस यात्रा की शुरुआत भी मणिपुर से ही करने वाले हैं। और उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने झारखंड में 8 दिनों की यात्रा दी है। सीधे तौर पर जो गाड़ियों का काफिला है तो इस दौरान सड़क के दोनों और उनके साथ लाखों लोगों की जो हुजूम है वो साथ चलते हुए दिखेगी और इसका असर सीधे तौर पर 24 में जो चुनाव होना है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव, उसमें दिखेगा। मणिपुर से हम लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे और 14 जनवरी से उस यात्रा की शुरुआत होगी, जिसमें हमें भी भाग लेना है। वहां से शुरुआत होने पर उस दिन हम लोग मणिपुर जा रहे हैं और वहां से फिर गाड़ियों के काफिले के साथ पदयात्रा करते हुए उनका झारखंड भी आगमन होगा। हम लोग अपने नेतृत्व आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी का और अपने प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए झारखंड को 8 दिन का समय दिया है और आदरणीय राहुल गांधी जी 13 जिलों से होकर गुजरेंगे। आप जानते हैं कि संविधान और लोकतंत्र किस तरह खतरे में है और जो झारखंड में तांडव चल रहा है, निश्चित रूप से हमारा नेतृत्व इन सारी चीज़ों से को गंभीरता से लेता है और आदरणीय राहुल गांधी ने इस बात को समझने का काम किया है कि जो झारखंड में रहने वाले लोग हैं उनके साथ कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है। जो सरकार हमारी है और जिसके मुखिया हेमंत सोरेन जी हैं, जिसमें हमारे सबसे सीनियर नेता, विधायक दल नेता, ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय आलमगीर आलम साहब हैं, डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी हैं, बन्ना गुप्ता जी हैं, बादल पत्रलेख जी हैं, लगातार ये चाहते हैं कि जनता के पास उनकी योजनाएं पहुंचे और इस निमित्त सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि जनता को उसका वाजिब हक मिल सके। लेकिन आप सब जानते हैं कि जब हम कोई इस तरह का कार्यक्रम जब देना चाहते हैं, जनता को के लिए कुछ करना चाहते हैं, वैसे समय में कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसियां, जो स्वतंत्र एजेंसी है, वो गुलामों की तरह व्यवहार करते हुए और उस काम में बाधा पहुंचाने का काम करती है। चाहे पहले हम लोगों ने एक यात्रा निकाली थी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सारे मंत्रीगण हम लोगों के पास जा रहे थे, आज से ठीक 6 महीने पहले, तब भी वही तांडव चालू हुआ था और फिर आज एक बार सरकार जब घर घर जाने लगी तो फिर से एक बार तांडव चालू हुआ है। तो ऐसे में न्याय की ज़्यादा ज़रूरत हमें दिखाई देती है और उस निमित्त आदरणीय राहुल गांधी जी ने झारखंड को सबसे ज़्यादा, अगर आप देखेंगे तो जो स्टेट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा वक्त तीसरे नंबर पे हमें देने का काम किया है। हम लोग पूरी तैयारी के साथ लगातार
उनके साथ लाखों लाख की संख्या में लोग शिरकत करेंगे। जहां से भी गुजरेंगे वहां की पूरी तैयारी के लिए हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। सभी पॉइंट पे, सभी जगहों पे वरिष्ठ नेताओं को लगाया जा रहा है। जो हमारे चारों आदरणीय मंत्रीगण हैं, जो चारों कार्यकारी अध्यक्षगण हैं, जो पीसीसी के सीनियर लोग हैं, सभी लोगों को 4-4 किलोमीटर, 8-8 किलोमीटर पे लगाने का काम किया जाएगा, ताकि जो हम चाहते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी के इस यात्रा से पूरे भारतवर्ष के लोगों को न्याय मिल सके, वो हम दे पाए। वहीं कांग्रेस विधायक दल नेता आलमगीर आलम ने कहा कि केंद्र सरकार जो है गरीबों को खत्म करने में लगी है। महंगाई हो या रोजगार हो, उस पर केंद्र सरकार का ध्यान नहीं है। अब तमाम लोग न्याय मांग रहे हैं कि आखिर जब केंद्र सरकार ही नहीं सुनेगी जो सत्ता में बैठे हैं, तो हम किसके पास जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस न्याय यात्रा के जरिए हम एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम लोगों के बीच पहुंचेंगे। और इस दौरान जो यात्रा है झारखंड में 8 दिनों तक चलेगी, तो झारखंड के कई जिलों को टच करेगी। पलामू जो इधर से फिर छत्तीसगढ़ निकलेगी, उधर से रिटर्निंग फिर पलामू होकर बिहार की ओर जाना है। तो यह यात्रा काफ़ी अहम है 24 के चुनाव से पहले। 2 बार यहाँ पर यात्रा का शुरुआत होगी। पहला चरण जो है मुर्शिदाबाद से किसी जिला में, वहाँ से शुरू करके फिर जमशेदपुर होते हुए फिर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ होते हुए फिर दोबारा पलामू डाल्टनगंज की तरफ आएगी। आज हम लोग इस प्रेस यात्रा के तहत हम पूरे कांग्रेस पार्टी के जहाँ भी जिस क्षेत्र में हमारे लोग हैं, उनको भी हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए व्याकुल भी हैं। आपने पिछले दिनों भी देखे थे कि भारत जोड़ो यात्रा में जिस कदर झारखंड के लोग एक जगह नहीं, कई स्टेट में जाने की काम किया है। हमारे छोटे से वर्कर पूरा यात्रा का शुरुआत करके अंत तक यहाँ पर किया है। ये यात्रा एक निर्णय 2024 के पहले एक निर्णय जो है लोगों के बीच में जाकर निर्णय लेने के काम करेंगे। ये यात्रा सामाजिक न्याय के लिए, ये यात्रा उन चीज़ों के लिए जो मूलभूत सुविधा जो जनता के बीच में आज तक ना मिल पाया है, ना उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का नेताओं या प्रधानमंत्री ने कभी इस बात को कभी उजागर नहीं किया। आज सामाजिक न्याय से लेकर हम कहते हैं कि हर चीज के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार कभी भी इस पर कोई जवाब देने से आगे बढ़कर नहीं आया। किन कारणों से आज किसानों लोग जो दोहरी लाभ क्यों नहीं पहुंचा, आप खुद ऐलान किए थे। आपने कहा था कि हर लोगों को हिंदुस्तान के हर घरों में छात्र रहेगा, लेकिन आज तक 2022 से लेकर अब तक जो झारखंड में भी आप आवास नहीं देने की काम की, इस तरह बहुत सारी स्थिति में। तो ये यात्रा बहुत ही निर्णायक यात्रा होगा और मैं समझता हूँ कि इस यात्रा से जो कमी है समाज के अंदर, जो कमी है, इस बात को राहुल जी गंभीरता से लेंगे और आने वाले समय में इस बातों को करने के लिए एकमत होकर काम करने की हम लोग कोशिश करेंगे। कांग्रेस तो साफ है कि 2024 में लोकसभा का भी चुनाव है और झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। और मौजूदा जो सियासी हलचल झारखंड में है, इसे देखते हुए यह यात्रा काफ़ी अहम है। 2 फरवरी से संभवतः जो यात्रा है झारखंड पहुंचेगी और झारखंड में किस तरह से यात्रा का स्वागत होगा, उसके तमाम तैयारी को लेकर जो शीर्ष नेतृत्व है प्रदेश के, वो लगे हुए हैं। अगर बात करें तो झारखंड में जो सरकार है गठबंधन की, तो उम्मीद है कि झामुमो की ओर से भी तमाम जो नेता हैं बड़े, खुद सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन भी शामिल, संथाल से जब यात्रा गुजरेगी तो हो सकते हैं और सहयात्री बन सकते हैं। तो सीधे तौर पर एक संदेश देने की कोशिश है कि चुनाव से पहले ही हम मैदान में हैं और फिलहाल देखना होगा कि आखिर चुनाव के वक्त क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।